Hello guys, welcome to the second part of electrical engineering second and fourth unit. So electrical engineering second के fourth unit में आपका स्वागत है. Fourth unit के second part में. Today we are going to discuss about EMF equation of transformer. EMF equation बताने जा रहे हैं transformer का. So माना EMF equation of transformer. EMF equation क्या होता है देख लेते हैं. पहले इसमें क्या है, माना कि जो फ्लक्स है किसी गिवन पॉइंट पर, लेट फ्लक्स इज flux at any point is given by is approx phi is equal to phi m sin omega t. मतलब किसी ट्रांसफार्मर किसी गिवन पॉइंट पर जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है. जो तात्क्षणिक ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, उसकी जो उसमें टी टर्न्स से लिंक्ड है बाय दिस फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू माइनस डी टी. डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे हम लोग फाई और टी लिख सकते हैं. तो इसमें टी को इस साइड निकाल लेंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, सो माइनस इधर लगा ही रहेगा. सो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग माइनस टी, एज वी ऑलरेडी नो दैट फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होता है. तो फाई एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. फाई एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं. अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस टी तो कांस्टेंट है, फाई एम इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे. और फिर बचा डी टी साइन ओमेगा टी. तो ये साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस में हो जाएगा. मान लीजिए इसको टी मान लेते हैं, तो माइनस ये कांस्टेंट ये भी बाहर निकल जाएगा. टी ओमेगा फाई एम साइन कॉस में हो गया कॉस ओमेगा टी. अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं. अब द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन, जो ऊपर का इक्वेशन है उसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे कि ये पूरा कांस्टेंट मान ले, ई एम मान लेते, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं. फिर जहाँ पे ई एम जो है कैपिटल ई एम इज इक्वल टू टी ओमेगा फाई एम के इक्वल है, और इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई कह सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई कह सकते हैं. ठीक है. फॉर साइन, यदि हम लोग साइन वेव के बारे में बात करते हैं, फॉर साइन वेव द आर एम एस वैल्यू इज गिवन, ई आर एम एस इज इक्वल टू कैपिटल ई एम अपॉन अंडर रूट टू. हम लोग को पता है कि आर एम एस वैल्यू इतनी होती है. तो अब यहाँ पे ई एम की वैल्यू रख देंगे, कैपिटल ई इज इक्वल टू टी ओमेगा फाई एम अपॉन अंडर रूट टू. अब टी रख देंगे ऐसे ही, ओमेगा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पाई एफ. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ पुट कर देंगे, और यहाँ पाई एम हो जाएगा अंडर रूट टू. जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टू पाई एफ एंड अंडर रूट टू को, तो ई इज इक्वल टू 4.44 फाई एम एफ टी प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार. इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वेयर फाई एम, जहाँ पे जो फाई एम है मैक्सिमम फ्लक्स है. फ्लक्स को किस में मापा जाता है, वेवर्स में. मैक्सिमम फ्लक्स है विच इज मेजर्स इन वेवर्स. इसको मापा जाता है, इसको डब्ल्यू वी से डिनोट करते हैं. अब इसमें और क्या है, एफ जो है फ्रिक्वेंसी है जिसको कि हर्ट्स में मापा जाता है. फ्रिक्वेंसी विच मेजर्स इन हर्ट्स.
और टी जो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ वाइंडिंग है, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स भी कह सकते हैं इसको। टर्न्स है, द प्राइमरी आरएमएस वोल्टेज इज अप्रॉक्स इतना है, और प्राइमरी वोल्टेज अप्रॉक्स इतना हो, E1 इज इक्वल टू 4.44 5 एफ T1 हो जाएगा प्राइमरी वाले कॉइल का। सेकेंडरी वाले के लिए 4.44 5 एफ T2 हो जाएगा। तो ये प्राइमरी के लिए है, फॉर प्राइमरी, एंड ये जो है सेकेंडरी के लिए है। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको अन्य वीडियो लेक्चर में समझाया अकेले सिर्फ। सो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, माना कि ट्रांसफार्मर किसी गिवन पॉइंट पर जो फ्लक्स है वो कुछ इस प्रकार है, फाई इज इक्वल टू 5m sin ओमेगा टी। तो माना कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको टी मान लिया, और अकॉर्डिंग टू फेराडेज ला, एज यू ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू d∅dt होता है। तो d∅dt की जगह क्या कर देंगे, कुछ इस प्रकार कर देंगे, फाई टी कर देंगे। ये जो टी है, टी इज अ कांस्टेंट, सो टी बाहर आ जाएगा, सो d∅dt हो जाएगा। अब जब d∅dt हो गया तो हम लोग को पता है कि फाई की वैल्यू 5m sin ओमेगा टी है, तो इस फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग इट्स अ कांस्टेंट, 5m इज अ कांस्टेंट, सो 5m को बाहर निकाल लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार वैल्यू आएगी, टी ओमेगा 5m cos ओमेगा टी। अब cos ओमेगा टी को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो कुछ इस प्रकार वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये जो टी ओमेगा 5m को हम लोग EM लिख सकते हैं। EM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की मैक्सिमम वैल्यू है, और RMS के अकॉर्डिंग ये RMS इज इक्वल टू EM अपॉन √2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो ये EMF इक्वेशन प्राप्त हुआ, बट इसमें जो 5m है मैक्सिमम फ्लक्स है जिसको वेबर में मेजर किया जाता है, और जो F है वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हर्ट्ज में मापा जाता है, और T नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, ये हो गया। और प्राइमरी के लिए T1 यूज़ कर देंगे और सेकेंडरी के लिए T2 यूज़ कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।